नमस्कार दोस्तों, छंदों के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हमारा विषय अनुष्टुप छंद है। दोस्तों, यह बहुत ही प्रसिद्ध छंद है। हमारे ज़्यादातर कवियों ने इसका प्रयोग अधिकतर किया है। हमारे रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ इसी छंद में रचित हैं। यहाँ तक कि महाकवि कालिदास के मुख से सबसे पहले जो श्लोक निकला था वह भी इसी छंद में था। वह श्लोक था, मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनम देवकम वधि काम मोहितम। अनुष्टुप छंद एक ऐसा छंद है जिसका लक्षण अनुष्टुप छंद में लिखा जाता है। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं और चारों चरणों में कुल मिलाकर के 8 चौक 32 अक्षर होते हैं। तो आइए अनुष्टुप छंद के लक्षण को हम देखते हैं। इसका लक्षण क्या बता रहा है। यह अनुष्टुप छंद का लक्षण, श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादे ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्यो। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादे ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्यवे। ये इसका लक्षण है। ये बता रहा है कि इस श्लोक के षष्ठम, इस श्लोक के षष्ठम माने 6वें अक्षर को गुरु गेयम माने गुरु मानना चाहिए। इसके पहले आपने जितने भी छंद पढ़ा है उसमें गण व्यवस्था पूरे में लग रही थी, पूरे अक्षर में गण व्यवस्थाएं थी। लेकिन इस छंद में ऐसा है कि केवल एक ही गण व्यवस्था बनेगी, यानी 3 पर ही मात्राएं लगेंगी। वो 3 कौन कौन है। षष्ठम यानी 6वें अक्षर पे, इस श्लोक के 6ठे अक्षर को गुरु गेय माने गुरु मानना चाहिए, गुरु जानना चाहिए। यानी इस श्लोक का जो 6ठा अक्षर है वह गुरु होना चाहिए। सर्वत्र लघु पंचमम, सर्वत्र माने और सभी जगह पर, लघु माने लघु, पंचम माने 5वें अक्षर को, इस श्लोक के 6ठे अक्षर को गुरु होना चाहिए और 5वां अक्षर लघु होना चाहिए। गुरु और लघु के बारे में हमने पहले ही बता दिया है कि ये जो खड़ी पाई रहती है इसे लघु कहते हैं, और जो अंग्रेजी के यस के आकार का रहता है इसे हम गुरु कहते हैं। इसी गुरु को हम दीर्घ भी कहते हैं और इस लघु को हम ह्रस्व भी कहते हैं। फिर देखते हैं तीसरी लाइन, द्वि चतुष्पादे ह्रस्वम। द्वि माने दूसरे और चतु माने चौथे, दूसरे और चौथे, पादवे माने पाद में, दूसरे और चौथे पाद को ह्रस्व माने ह्रस्व मानना चाहिए। सप्तमम दीर्घम अन्य, सप्तम माने 7वें अक्षर को, दूसरे और चौथे पाद में जो 7वां अक्षर है उसको क्या कहते हैं, ह्रस्व मानना चाहिए। दूसरा और चौथा यदि निकल गया तो बचा कौन सा, पहला और तीसरा। बता रहा कि अन्यो, अन्यो माने जो अन्य बचे हैं, तो बच कौन रहा है, पहला और तीसरा बच रहा है। पहले और तीसरे का 7वां अक्षर जो होता है वो दीर्घ होता है। इस लो फिर से एक बार देख लीजिए। जिस छंद के चारों चरणों में 5वां वर्ण लघु, 6वां अक्षर गुरु यानी कि दीर्घ है, पहले और तीसरे चरण में 7वां अक्षर दीर्घ होना चाहिए, दूसरे और चौथे चरण में 7वां अक्षर ह्रस्व होना चाहिए। उसे यानी इन लक्षणों से जो लक्षित है, इन लक्षणों से जो युक्त है, ये से छंद को हम अनुष्टुप छंद कहते हैं। अनुष्टुप को ही हम पद या श्लोक भी कहते हैं।
आइए इसमें हम मात्रा लगा के देखते हैं कि जो अनुष्टुप छंद का लक्षण बता रहा है वह उसके लक्षण में लक्षित हो रहा है कि नहीं। बता रहा कि इस श्लोक के षष्ठम गुरु गेयम। यहाँ पर हम देखते हैं कि छठा अक्षर कौन सा है। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर गुरु है। गुरु के ह्रस्व होना चाहिए, लेकिन पीछे संयुक्त वर्ण ज्ञा होने के कारण ये दीर्घ हो जाएगा। तो ये आपका गुरु हो गया। फिर यहाँ दूसरी लाइन में देखते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर ए भी ह्रस्व हो था, लेकिन पीछे आधा ज्ञा होने के कारण में ये दीर्घ हो गया। ये छठा था। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये 6 पे यहाँ पे दीर्घ हो गया। फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या कहते हैं, माँ में ह्रस्व होना चाहिए, लेकिन पीछे आधा वर्ण, जब कहीं आधा वर्ण रहता है तो उसके पहले वाले वर्ण में दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर ये दीर्घ हो गया। ये तो आपका छठा अक्षर हो गया। अब छठे के बाद हम पांचवें अक्षर पे देखते हैं। सर्वत्र लघु पंचम, सभी जगह पर जो पांचवा वर्ण होगा वह लघु होगा। तो यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5, ये पांचवा वर्ण लघु हो गया। इस लाइन में देखते हैं, दूसरी लाइन में 1 2 3 4 5, यहाँ पर लघु में अनुस्वार नहीं है, ये गलती से हो गया है। ये इसलिए अगर ये क्या कहते हैं विसर्ग अनुस्वार होता तो यहाँ पर क्या कहते हैं गुरु होता, लेकिन यहाँ अनुस्वार है नहीं, ये गलती से यहाँ पर लग गया है, यहाँ पर लघु हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं तीसरी लाइन में 1 2 3 4 5, ये पांचवा अक्षर हो गया। 1 2 3 4, ये पांचवा अक्षर हो गया, पांचवें में हो गया। यहाँ पर देखिए छठे में हो गया और पांचवें अक्षर में हो गया, यानी छठे अक्षर में गुरु हो गया, पांचवें अक्षर में लघु हो गया। अब तीसरी लाइन में बता रहा है द्वि चतुष्ट पादों, दूसरे और चौथे पाद में ह्रस्वम सप्तमम, जो सातवां अक्षर है वह ह्रस्व होगा। तो पहले हम दूसरे और चौथे पाद को देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर सातवां अक्षर जो है चा, यहाँ पर क्या कहते हैं लघु होगा, ह्रस्व यानी कि लघु। और फिर चौथे में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर ये लघु हो गया। ये तीनों देखिए गण की व्यवस्थाएं हो गई। यहाँ पर लघु है, यस गुरु है, उसके बाद क्या कहते हैं लघु है। इसमें भी पहले लघु है, फिर गुरु है, फिर ये लघु है। अब बच रहा है दूसरा और तीसरा बच रहा है। तो दूसरे यहाँ बता रहा है कि अन्यो, अन्यो माने जो अन्य बच रहे हैं उसमें सातवें अक्षर में दीर्घ हो जाएगा। तो पहले में लगा के देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, सातवें में यहाँ पर क्या कहते हैं गुरु हो गया। और फिर यहाँ पर बच रहा है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर ये गुरु हो गया। ये गण व्यवस्थाएं हो गई। ये लक्षण में इसका लक्षण लक्षित हो रहा है, यानी कि यहाँ हमको पूरे श्लोक में गण व्यवस्थाएं नहीं लगानी है, सिर्फ हमको पांचवा अक्षर लेना है, छठवां अक्षर लेना है और सातवां अक्षर लेना है। इन अक्षरों से जो गण व्यवस्थाएं हैं वो युक्त है श्लोक में, तो वहाँ पर अनुष्टुप छंद ही मानना चाहिए, वह अनुष्टुप छंद ही होता है। ये तो लक्षण हो गया आपका। अब चलिए उदाहरण की तरफ चलते हैं। और लक्षण में ये बता रहा है कि प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं। तो इसमें हम लक्षण में देखते हैं कि प्रत्येक चरण में 8 अक्षर हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 8 अक्षर हो गए। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ पर भी 8 अक्षर हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 अक्षर सब में है। 8 चौक 32, यानी 32 वर्ण हो गए। अब इसका उदाहरण देखते हैं। यह है अनुष्टुप छंद का उदाहरण।
यह उदाहरण महाकवि कालिदास द्वारा रघुवंश के मंगलाचरण से लिया गया है। वागार्थ संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्ते जगितः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। वागार्थ संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्ते जगितः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। आइए हम इसमें मात्रा लगा के देखते हैं कि जो लक्षण बता रहा है वह लक्षित हो रहा है कि नहीं। इसमें देखिए हमको छठे अक्षर पर क्या करना है, गुरु लेना है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ये छठे अक्षर पर गुरु हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये छठे अक्षर पर गुरु हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या कहते हैं, एक मिनट। हाँ अब देखिए यहाँ पर यहाँ गुरु था, यहाँ गुरु था, यहाँ गुरु था। यहाँ फिर से लगा लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे गुरु हो गया। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर पा ह्रस्व है लेकिन पीछे आधा वर्ड होने के कारण ये गुरु हो गया है। यहाँ पर वंदे में भी ह्रस्व है लेकिन पीछे आधा वर्ड होने के कारण ये गुरु है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखिए छठे पे गुरु हो गया। अब पाँचवें अक्षर पे हमें लघु लगाना है। 1 2 3 4, ये 5 हो गया, पाँचवें पे लघु लग गया। 1 2 3 4 5, पाँचवें पे लघु लग गया। 1 2 3 4 5, पाँचवें पे लघु हो गया। ये बंदे यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर यहाँ गुरु होना चाहिए था, ये नहीं होगा क्योंकि छठा अक्षर रहा है। 1 2 3 4 5 6, छठे अक्षर पे गुरु लगना चाहिए, गुरु है, पाँचवें पे लघु हो गया। 1 2 3 4, पाँचवें अक्षर पे लघु हो गया। अब हमको लेना है सातवां अक्षर। सातवें अक्षर में लक्षण में बताया गया था द्वि चतुष्पादे हरेश्व सप्तमम, यानी दूसरे और चौथे में क्या कहते हैं, सातवां अक्षर लघु होगा। तो सबसे पहले हम दूसरे और चौथे में लगाते हैं सातवें अक्षर पे ह्रस्व। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर दूसरे में लघु लग गया। और फिर चौथे में 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर लघु लग गया। फिर उसके बाद बता रहा है कि क्या सब दीर्घ अन्य जो और बच रहे हैं सातवें अक्षर में दीर्घ होगा। तो पहला बच रहा है 1 2 3 4 5 6 7, 7 में यहाँ पर दीर्घ हो गया। और बच रहा है यहाँ पर तीसरा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी दीर्घ हो गया। तो ये आपकी गढ़ व्यवस्थाएं हो गई, यानी जो अनुष्टुप छंद का लक्षण है वह उसमें लक्षित हो रहा है। जो अनुष्टुप छंद है इसमें लक्षित हो रहा है। अब वर्ण व्यवस्थाओं को हम गिनते हैं कि वर्ण 8 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वर्ण हो गए। आधा वर्ण गिना नहीं जाता, आधा वर्ण आगे वाले में ही हो जाता है। फिर इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 8 वर्ण हैं। फिर दूसरी लाइन में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गण व्यवस्था 8 वर्ण इसमें है। इस तरह से 32 वर्ण हो जाते हैं। ये था अनुष्टुप छंद का उदाहरण। ये अनुष्टुप छंद का लक्षण आपने जाना, अनुष्टुप छंद के उदाहरणों को जाना। यहाँ इस श्लोक का जो छठा वर्ण था वो गुरु था, पांचवा वर्ण जो था वो लघु था, दूसरे और चौथे पाद में सातवां वर्ण लघु है तथा पहले और तीसरे पाद में जो सातवां वर्ण है वो गुरु है। इस तरह से
आपका ये लक्षण और उदाहरण था। इस तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं। जैसे एक है, माता शत्रु पिता वैरी, येन बालु ना पाठिता ना शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। इसी तरह से और अनुष्टुप छंद के बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं। तो आप सभी लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर हम मिलेंगे किसी दूसरे नए विषय के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।